हेलो जी। गुड इवनिंग। यसु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की पाक पनाह और हिफाजत में होंगे और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार बन रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो है टिक्का बोटी। जी, आज हम टिक्का बोटी बना रहे हैं और वो भी पैन में बना रहे हैं घर के मसालों के साथ। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। बच्चे जो हैं वो टिक्का बोटी बहुत पसंद करते हैं और फिर वो फरमाइश करते हैं कि हमें बाहर से ला के दी जाए। तो आप जो है उसे साफ़ सुथरा घर पे किस तरह बना के बच्चों को खिला सकती हैं, आज हम आपको बताए देते हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, ठीक है। ये पहले मैंने यहाँ पे ये तकरीबन ये जो है 3 पाव के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है। 3 पाव बोनलेस चिकन है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल है। 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास यहाँ पे नमक है, सॉल्ट है। और 1 टीस्पून जो है वो है यहाँ पे हल्दी। और यहाँ पे जी ये लेमन जूस है 3 टेबलस्पून। और यहाँ पे ये रेड चिली पाउडर है, ये भी जी टीस्पून है, 1 टीस्पून। और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ पर ये जी पिसा हुआ धनिया कोरिएंडर पाउडर जो है, ये भी 1 टीस्पून है। बहुत ही कम मसाले और आसान। आप अच्छा इसमें मसाले अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो आप मसाले तेज़ कर लें, और अगर कम स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो आप जो मिक़दार हमने बताई है ना, आप उसी के हिसाब से डालें। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें क्या काम करना है, हमने इसको इसकी मैरिनेशन करनी है। तो चलिए पहला स्टेप शुरू करते हैं और चिकन को मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन जो है वो 3 पाव लिया है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसके अंदर क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, इसके अंदर हल्दी ऐड की, लाल मिर्च आप ऐड कर दें, हल्दी भी टीस्पून थी और लाल मिर्च जो है ना वो भी 1 टीस्पून थी। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही जो लेमन जूस जो है 3 to 4 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसके साथ ही हम लोग 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे और ये इसको मिक्स कर लेंगे आपस में। अच्छा जी, देखिए हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमने 3 पाव चिकन लिया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आप हाथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाथों को अच्छी तरह धो लें पहले। ज़्यादा खाना पकाने से या खाना बनाने से पहले जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह हाथ धोते हैं और फिर किचन में जाते हैं। आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह जो है वो मैरिनेट करना है। तमाम बोटियों को जो है ना अच्छी तरह मसाला लगाना है। अच्छा जी, देखिए मैंने हाथ के साथ बहुत ही अच्छी तरह जो है ना इसको मिक्स करके और रख दिया है। अब ऐसे करेंगे कि आपने इसको ऊपर से ढक देना है और आपने इसको 2 से 3 घंटे जो है ना मैरिनेट करना है, और फिर बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे। चलिए 2 से 3 घंटे बाद मिलते हैं और फिर बताएंगे कि ये हम पैन में किस तरह बनाएंगे। अच्छा जी, 3 घंटे हो चुके हैं, इसे मैंने 3 घंटे मैरिनेट किया है। अब जो है इसके बनाने का जो है, पकाने का जो है वो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलें किचन में चलते हैं और इसको पकाते हैं जी।
अच्छा जी, देखिए मैंने ऊपर पैन रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे। अच्छा जी, देखिए इसके अंदर थोड़ा मैंने ऑयल डाला। पैन हमारा बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब ये सारा जो है मैरिनेटेड चिकन जो है इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसको लो मीडियम फ्लेम पे ना हम लोग 5 मिनट तक जो है ना इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम कर दिया है, लो कर दिया है और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। 5 मिनट तक हमें ना इसे इसी तरह दम पे पकाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, 5 मिनट हो चुके हैं और इसे मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर जो है ना दम पे रख दिया था। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसका जो पानी है ना वो इसे ड्राई करना है, इसे हल्का सा भूनना है। पानी तो तकरीबन ड्राई हो चुका है लेकिन हल्का सा इसे हम भूनेंगे। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन हमारी टिक्का बोटी जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। बस एक काम अब और हमें करना है, हम आपको बता देते हैं कि वो आपने क्या करना है। अच्छा जी, फ्लेम को कर देना है ऑफ और आपने क्या करना है, ये दहकता हुआ कोयला यहाँ रखना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और आपने इसको ऊपर से ढक देना है। या आपने 2 मिनट तक इसको कोयले के साथ दम देना है और बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारी टिक्का बोटी जो है ना पैन के अंदर तैयार हो जाएगी। कोई सीखों की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर कोयले वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मज़ेदार हमारी टिक्का बोटी जो है ना अभी ये तैयार हो रही है। बस इसे हम 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक ये हम कोयले का दम देंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम हटा देंगे। बहुत ही मज़े का अरोमा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है टिक्का बोटियों की। अच्छा जी, इसे हम निकाल देंगे और अब इन बोटियों को जो है हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी टिक्का बोटी जो है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है, बहुत ही यमी है और बहुत ही डिलिशियस है। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आई है ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये टिक्का बोटी जो है आपको किस तरह की लगी। आज हमने चिकन टिक्का बोटी बनाई है तो वो आपको किस तरह की लगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप जो है हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे और आप इसी तरह जो है एक दूसरे के मददगार बनते रहें और एक दूसरे के लिए जो है आसानियाँ पैदा करते रहें। तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे और हर किस्म की बीमारी परेशानी से महफूज रहे। खुदावंद आपके घर पर अपनी रहमत और अपनी बरकत का साया हमेशा कायम रखे। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।